चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जो है तो हमारी पृथ्वी पर ही, पर जहां सूरज की रोशनी का नामो निशान नहीं है, न दिन न रात, बस एक कभी न खत्म होने वाला अंधेरा। ये है गहरे समंदर की वो रहस्यमयी दुनिया जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने घने अंधेरे में जिंदगी पनप कैसे सकती है? जिंदा रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आती कहाँ से है? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है एक हाइड्रोथर्मल वेंट। इसे ब्लैक स्मोकर भी कहते हैं। समझ लीजिए कि ये समंदर की तलहटी पर लगा एक गीजर है जो खौलते हुए मिनरल से भरे पानी का फवारा छोड़ रहा है। और कमाल की बात यह है कि इस घोर अंधेरे में भी इसके आसपास जिंदगी की हलचल है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल है। देखिए, सूरज की रोशनी समंदर में ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर तक ही जा पाती है, और ये वेंट्स ये तो 2500 मीटर या उससे भी ज्यादा नीचे हैं, एक ऐसी जगह पर जिसे मिडनाइट जोन कहते हैं। मतलब साफ है, फोटोसिंथेसिस यानी वो प्रोसेस जिस पर धरती की ज्यादातर जिंदगी टिकी है, यहाँ तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। तो फिर आखिर कैसे इन अंधेरी गहराइयों में जिंदगी मुमकिन कैसे हुई? इस एक सवाल ने साइंटिस्ट्स को दशकों तक परेशान किए रखा। और फिर एक ऐसी खोज हुई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसी खोज जिसने बायोलॉजी के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। बात है साल 1977 की। साइंटिस्ट्स गैलापागोस रिफ्ट पर रिसर्च कर रहे थे, और तभी करीब 2500 मीटर की गहराई में उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें इन गर्म पानी के फव्वारों के आसपास जिंदगी का एक पूरा का पूरा नखलिस्तान, एक ओएसिस मिला। ये एक ऐसी चीज थी जो उस वक्त के विज्ञान की समझ से बिल्कुल बाहर थी। अब ये साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गई। देखिए, एक तरफ तो बायोलॉजी का सबसे बड़ा नियम था कि हर तरह की एनर्जी का आखिरी सोर्स सूरज है, और दूसरी तरफ थी यह हकीकत गहरे समंदर की, जहां बिना सूरज की रोशनी के एक पूरा इकोसिस्टम मजे से फल फूल रहा था। एक बात तो साफ थी, यहां एनर्जी का कोई और ही सोर्स काम कर रहा था, और वो सोर्स था जिंदगी बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका, एक बिल्कुल अलग रेसिपी, एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जो सूरज पर जरा भी डिपेंडेंट नहीं है। इस प्रोसेस का नाम है कीमोसिंथेसिस, यानी रसायन संश्लेषण। अगर आसान भाषा में समझें तो ये सूरज की रोशनी के बजाय केमिकल्स से मिलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करके खाना बनाने का तरीका है। और यही वो इंजन है जो इस पूरी रहस्यमयी दुनिया को चला रहा है। यहाँ पर हम इन दोनों प्रोसेस को आमने सामने रखकर देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का सोर्स है सूरज, लेकिन कीमोसिंथेसिस में एनर्जी का सोर्स है हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे केमिकल्स जो इन वेंट्स से लगातार निकल रहे हैं। मतलब ये जिंदगी के लिए एक बिल्कुल ही अलग तरह का फ्यूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अनोखी दुनिया में प्रोड्यूसर्स पौधे नहीं बल्कि बैक्टीरिया हैं। NOAA भी यही कहता है कि ये बैक्टीरिया ही हैं जो वेंट से निकलने वाले केमिकल्स को एनर्जी में बदल देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन पर पेड़ पौधे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो अगला सवाल क्या है? यही ना कि इस केमिकल पावर्ड दुनिया में आखिर रहता कौन कौन है? चलिए देखते हैं। ये भी एक फूड वेब है, पर वैसा बिल्कुल नहीं जैसा हम जानते हैं। इसकी शुरुआत पेड़ पौधों से नहीं होती, नहीं, इसकी बुनियाद में है हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे सिंपल केमिकल्स, और इसी से इस पूरी चेन को एनर्जी मिलती है। और इस पूरी कहानी के असली हीरो हैं ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यही पूरे फूड चेन की नींव है। ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स को खाने में बदलते हैं, और इसी से इस अंधेरी दुनिया में जिंदगी की कहानी शुरू होती है। और इन बैक्टीरिया पर जो जीव जीते हैं वो भी कम अजीब नहीं है। जरा इन रिफ्ट या ट्यूब वर्म्स को देखें। क्या कोई सोच सकता है कि इनका ना तो मुंह है और ना ही पेट? ये खाना खाने के लिए पूरी तरह से अपने शरीर के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया पर डिपेंड करते हैं। और दूसरी तरफ ये स्क्वॉट लॉबस्टर्स हैं जो सीधे बैक्टीरिया की परतों को खाकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन जिंदगी से भरा ये नखलिस्तान हमेशा के लिए नहीं है। इसका वजूद कह सकते हैं कि एक पतले से धागे से लटका हुआ है, और वो धागा है समंदर की तलहटी में होने वाली जियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो एक वेंट की लाइफ साइकिल कुछ ऐसी दिखती है। जब तक वेंट एक्टिव है तब तक उससे केमिकल्स का फव्वारा निकलता रहता है,
और जिंदगी फलती फूलती है। लेकिन जैसे ही जियोलॉजिकल एक्टिविटी बदलती है, वेंट बंद हो जाता है, केमिकल्स की सप्लाई रुक जाती है और फिर एनर्जी का सोर्स खत्म, बैक्टीरिया खत्म और उनके साथ ही पूरा का पूरा फूड वेब ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। ये तस्वीर एक ऐसे ही बंद हो चुके वेंट की है। जहां कभी जिंदगी की चहल पहल थी, वहां अब सिर्फ वीराना है, खामोशी है। ये हमें याद दिलाता है कि ये इकोसिस्टम कितना नाजुक है और अपने केमिकल एनर्जी सोर्स पर कितना ज्यादा निर्भर है। पर इस खोज की अहमियत सिर्फ हमारे अपने ग्रह की गहराइयों तक ही नहीं है। नहीं, इसने तो इंसानियत के सबसे बड़े सवालों में से एक के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। और वो सवाल है, क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? नोआ के एक्सपर्ट्स भी यही सोचते हैं कि अगर जिंदगी धरती पर इतने मुश्किल और अंधेरे माहौल में पनप सकती है, तो क्या ये ब्रह्मांड में कहीं और ऐसा नहीं कर सकते? क्या पता बृहस्पति के चांद यूरोपा या शनि के चांद एनसेलाडस की बर्फीली सतह के नीचे जो समंदर हैं, वहां भी ऐसे ही जिंदगी के ओएसिस छिपे हों। इन एक्सट्रीम जगहों पर हमारी खोज तो असल में अभी शुरू ही हुई है। हर डाइव, हर नया सैंपल हमें जिंदगी की जबरदस्त अडेप्टेबिलिटी के बारे में कुछ नया सिखाता है। ये हमारी समझ को और बढ़ाता है कि हमारे अपने ग्रह पर और उससे भी आगे जिंदगी की क्या-क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर जिंदगी को सूरज की जरूरत ही नहीं है और वो धरती के अंदर से निकलने वाले केमिकल्स पर जिंदा रह सकती है, तो फिर सोचिए ब्रह्मांड में और ऐसी कौन-कौन सी अनसोची जगहें हो सकती हैं जहां ये छिपी बैठी हो।